चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की इब्तिदा तो बहुत धूमधाम से हुई थी और इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया गया था, लेकिन फिर यकायक मंसूबों की डेडलाइन मिस होने लगी और इन मंसूबों की अहमियत पर भी सवालात उठने लगे। सीपेक मंसूबों की तकमील में होने वाली ताखीर से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ताखीर ने एक सियासी शक्ल भी इख्तियार कर रखी है। मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन जो सीपेक को अपने दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला एक अहम इक़्तिसादी प्रोजेक्ट मानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम आयद करते हुए नजर आते हैं कि उसने जानबूझकर इन मंसूबों में ताखीर की है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने सियासी बयानिया बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन आज़ाद पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल उन बड़े मंसूबों की तकमील हो चुकी है जो फर्स्ट प्रायोरिटी में मुकम्मल होने थे। इस वक्त सीपेक का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, जिसमें इंडस्ट्री, ज़राअत और दूसरे अहम मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि सीपेक पर काम सुस्त हो गया है तो इस मंसूबे को थोड़ा गहराई से समझना होगा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मंसूबा, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होना था। इस मंसूबे की इब्तिदा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने सन 2006 में चीन के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत के साथ की थी, जिनमें 50 के करीब मंसूबों पर काम होना था। सीपेक बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी बाकायदा बुनियाद सन 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौर में रखी गई थी। अप्रैल 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान 46 अरब डॉलर की 51 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे, लेकिन एक बार फिर नवंबर 2017 में लॉन्ग टर्म मुआहदे के समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसका दौरानिया 2017 से 2030 है। इस समझौते का पहला मरहला 2020 तक मुकम्मल होना था, दरमियाने मरहले के लिए 2025 तक का वक्त तय किया गया और तीसरा मरहला 2030 तक मुकम्मल होना है। 1+4 कहे जाने वाले इस मंसूबे में 1 सीपेक को कहा जाता है और 4 मंसूबे इसके तहत हैं, जिनमें गवादर बंदरगाह, तवानाई और मवासलाती निज़ाम, इसके साथ साथ सनअती जोन्स को बेहतर बनाना भी शामिल है। अब एक नज़र उन मंसूबों पर दौड़ाते हैं जो सीपेक के तहत मुकम्मल होने थे और ये भी देखते हैं कि सीपेक के जरिए कितने और कौन से मंसूबे मुकम्मल या ज़ेरे तामीर हैं। सीपेक के जरिए पाकिस्तान में 17,000 मेगावाट बिजली की पैदावार, मुल्क भर में रेलवे और सड़कों के बुनियादी ढांचे की जदीद कारी, नए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, गवादर और दीगर बंदरगाहों में बेहतरी और तिजारत, अहम शहरों में 4 अर्बन मास ट्रांजिट स्कीमों को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया था। टोटल मंसूबे 2030 तक मुकम्मल होने हैं। इनमें से अब तक 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी वाले 27 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 35 अरब डॉलर से ज्यादा वाले 63 मंसूबे अभी बाकी हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सीपेक के इब्तिदाई दिनों में पाकिस्तान को एनर्जी के शदीद बहरान का सामना था। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया कई गुना बढ़ चुका था। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क में वाफिर और सस्ती एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। एनर्जी की अहमियत को महसूस करते हुए पहले नंबर पर एनर्जी के मंसूबे लगाए गए थे, जिसके तहत 1320 मेगावाट साहिवाल में कोयले से चलने वाला पावर प्लांट 28 अक्टूबर 2017 को मुकम्मल हुआ। इसके साथ एक और 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाला पावर प्लांट पोर्ट कासिम कराची में 25 अप्रैल 2018 को मुकम्मल हुआ, जबकि एक और 1320 मेगावाट हब कोल पावर प्रोजेक्ट जो हब बलूचिस्तान में वाक़ है, ये भी सीपेक का ही हिस्सा था। इसे 17 अगस्त 2019 में मुकम्मल किया गया। 660 मेगावाट एंग्रोथर कोल पावर प्रोजेक्ट जो मकामी कोयले के ज़ख़ायर से पाकिस्तान की एनर्जी जरूरत का हिस्सा बना, ये 10 जुलाई 2019 को मुकम्मल हुआ। 1320 मेगावाट थरकोल ब्लॉक 1 पावर प्लांट जिसकी शिंघाई इलेक्ट्रिक ने 5 फरवरी 2023 को तकमील की, और 330 मेगावाट हबको थल नवा थरकोल पावर प्रोजेक्ट 17 फरवरी 2023 को मुकम्मल हुआ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि सीपेक के तहत विंड एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए मंसूबे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जनूबी खित्ता, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, विंड एनर्जी से मालामाल इलाका है, जिसके तहत 50 मेगावाट हाइड्रो चाइना ने दाऊद विंड फार्म घारो ठट्ठा में 5 अप्रैल 2017 को मुकम्मल किया। इसके साथ 100 मेगावाट विंड फार्म झिम्पीर ठट्ठा 16 जून 2017 को मुकम्मल हुआ, जबकि 100 मेगावाट 3 गोजेस सेकंड और थर्ड विंड पावर प्रोजेक्ट्स 2018 में मुकम्मल हुए थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बिजली की पैदावार के साथ साथ इसको ट्रांसफर करना भी अहम काम होता है। सीपेक के तहत मुल्क में ट्रांसमिशन लाइंस भी बिछाई जानी थी, जिनमें से अहम मंसूबा मुटियारी से लाहौर 660 केवी लाइन, जिसे 1 सितंबर 2021 को मुकम्मल किया गया। सीपेक के तहत पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की तामीर भी एक अहम हिस्सा था, जिसके तहत 720 मेगावाट क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 29 जून 2022 को मुकम्मल हुआ। इसके अलावा जेर तामीर तवानाई के मंसूबों में 884 मेगावाट सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केपी में ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। कश्मीर
जिनमें 1124 मेगावाट कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जबकि 700 मेगावाट आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जेर तामीर हैं। इसके साथ कोल और विंड के जेर तामीर मंसूबों में थारकोल माइन साइट पर 1320 मेगावाट पावर प्लांट, गवादर में 300 मेगावाट कोयले से चलने वाला पावर प्रोजेक्ट और विंड के जेर तामीर मंसूबों में 50 मेगावाट वेस्टर्न एनर्जी लिमिटेड विंड पावर प्रोजेक्ट और 50 मेगावाट काचू विंड पावर प्रोजेक्ट शामिल है। सीपैक के तहत दूसरे नंबर पर मुल्क में ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर बनाने के लिए मोटरवेज की तामीर शामिल थी, जिसमें कुछ बड़े मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया जेर तामीर हैं। कराची टू पिशावर मोटरवे में से 392 किलोमीटर सक्खर से मुल्तान, जिसे 2017 में मुकम्मल किया गया था। कराक्रम हाईवे फेज 2 हवेलिया से थाकोट सेक्शन और हजारा केपी के सूबा में 120 किलोमीटर का मंसूबा चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ठेका दिया गया, जो जुलाई 2020 में मुकम्मल हुआ। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक सीपैक के तहत तकरीबन 1100 किलोमीटर सड़क का नेटवर्क मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के तहत पिशावर कराची मोटरवे समेत मशरकी और मगरबी साफबंदी के बकिया हिस्से 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। तीसरे नंबर पर सीपैक के तहत पुरानी बंदरगाहों की अपग्रेडेशन और नई बंदरगाहों की तामीर शामिल थी। गवादर, जो कभी पाकिस्तान की मकरान साहिल पर माहीगीरी का एक अलग थलग शहर था, इक्तिसादी तरक्की और जुग्राफियाई सियासी अहमियत के एक स्ट्रेटेजिक गठजोड़ के तौर पर उभरा है। इस शहर में गवादर और फ्री जोन की तरक्की के मंसूबे ने गवादर की तब्दीली की बुनियाद रख दी है। इस बंदरगाह के बुनियादी ढांचे की तामीर, सरमायाकारी और तिजारत को राग़िब करने के लिए फ्री जोन का क़याम शामिल था, जो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। चौथे नंबर पर सीपैक के तहत पाकिस्तान में मवासलात, सनत और ज़राअत के शोबों में ताउन शामिल था। मंसूबे के तहत पाकिस्तान चीन फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट एक 820 किलोमीटर तवील ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो चीन पाकिस्तान सरहद पर खंजराब पास और रावलपिंडी शहर के दरमियान बिछाई गई है, जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में 3G और 4G कनेक्टिविटी लाना और ट्रांजिट यूरोप एशिया टेरेस्ट्रियल केबल नेटवर्क को पाकिस्तान के मौजूदा टेलीकॉम और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना था। ये प्रोजेक्ट जुलाई 2018 में मुकम्मल हुआ। मौजूद नाज़रीन, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपैक ने पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए एक नए दौर का आगाज किया है, जिसके तहत मुल्क में सनती जोन्स का क़याम अमल में लाया गया है। इन सनती जोन्स में पहले नंबर पर अशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और तिजारत के लिए बुनियादी ढांचे के साथ मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग की सनतों का मरकज, जो इक़्तिसादी तरक्की और रोजगार की तख्लीक को फरोग देता है। जबकि ध्याबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सूबा सिंध में वाक़ पेट्रोकेमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग पर तवज्जो मरकूज करता है। बोस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन बलोचिस्तान में वाक़ है, जो ज़राअत, लाइव स्टॉक और ज़री प्रोसेसिंग में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है। ज़ेर तामीर मंसूबों में ICT मॉडल इंडस्ट्रियल जोन, IT सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनतों को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद में तामीर किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल की जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क, जिसका मकसद नाकारा पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन को सनती मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन, जिसका मकसद टेक्सटाइल, सेरामिक्स और दीगर मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी लाना, और महमद मार्बल सिटी, जिसका मकसद संगे मरमर और पत्थर की प्रोसेसिंग। जबकि मकमूनदास स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे खित्ते में तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मौजूद नाज़रीन, ज़राअत पाकिस्तान की मईशत के एक बुनियादी स्तून के तौर पर खड़ी है, जो GDP, रोजगार और गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमदनी में नुमाया किरदार अदा करती है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपैक ने ज़री शोबे को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें पहले नंबर पर भैंस की जिनियात और दूध की पैदावार में इजाफे के लिए रैल ग्रुप, एक चीनी इंटरप्राइज ने भैंसों में जिनियाती बेहतरी के लिए एक खुसूसी लैब कायम की। ये ग्रुप लाहौर में एक डेयरी फार्म में भैंसों के दूध की पैदावार को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करता है। दूसरे नंबर पर मिर्च की काश्त और बरामद के लिए चीनी इंटरप्राइज CMEC ने मिर्च की फसलों के लिए बड़े पैमाने पर काश्तकारी और प्रोसेसिंग का आगाज किया। सुर्ख मिर्चें अब पाकिस्तान से चीन को बरामद की जा रही हैं। तीसरे नंबर पर किनोला फसल की तरक्की, जिसके लिए चाइना नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ग्रुप के ज़ेली इदारे चिंगफा सीड्स ने किनोला के लिए आला मियार के बीज की पैदावार और काश्त के तरीके मुतारफ कराए हैं। ये ग्रुप किसानों के तरबियती मराकज पर मकामी किसानों को जदीद काश्तकारी की तकनीक भी फराहम करता है। इसके साथ साथ ऐसे मंसूबों पर भी काम जारी है, जिसका मकसद ज़राअत की पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तानी किसानों की महारत और इल्म को बढ़ाना है। सीपैक के तहत फसलों और मवेशियों की अक़साम को बढ़ाने के लिए पौधों और जानवरों के जिनियाती वसाइल का इश्तराक, जदीद ज़री टेक्नोलॉजीज और तरीकों को अपनाने में सहूलत फराहम करना और मवेशियों की सेहत को यकीनी बनाने और बरामदात को फ़रोग देने के लिए बीमारियों से पाक जोन्स का क़याम शामिल है।